आज जो एसएससी जीडी का सेट हमारा है, सेट नंबर 24 है, उसमें देखते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को। उसमें से पहला क्वेश्चन 21, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इसमें पहला पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है, इसमें पहला पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट, अर्थशास्त्र देश के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक भाग RBI के पास नगद रूप स्वरूप जमा रखना अनिवार्य है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। और दूसरा पॉइंट, CRR की दर जितनी ऊंची होती है, बैंक की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। CRR अगस्त 2023 के अनुसार 4.50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। पहला, नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। कुल मूल अधिकार सभी लोगों के लिए है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। मूल कर्तव्य एक प्रकार का नागरिक के लिए आचार संहिता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। यह मूल कर्तव्य जेपी आंदोलन और आंतरिक आपातकाल से उत्पन्न परिस्थितियों के दौरान संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से नहीं है? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूल कर्तव्य खाद्य समूह में से एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूल कर्तव्य खाद्य समूह है। पहला, अनाज और उत्पाद। दूसरा, दालें और दलिया। तीसरा, दूध और मांस उत्पादन। चौथा, फल और सब्जियां। पांचवा, वसा और शर्करा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। और वसा युक्त भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज, प्रोटीन होते हैं और वे बीमारियों से बचने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मध्य से वित्त पोषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण
पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? 24 का ऑप्शन डी केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वह उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, और केलुचरण महापात्रा को ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1988 और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, उड़ीसी नृत्य के नेतृत्व केचुरन महापात्रा केलुचरण महापात्रा का जन्म 8 जनवरी 1926 ईस्वी को उड़ीसा के रघुराजपुर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, केलुचरण महापात्रा को सम्मानित करने के लिए सन 1995 ईस्वी में गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश के कलका बिंदादिन घराने में हुआ था। उनका पहले नाम दुखहरण रखा गया था, जो बाद में बदलकर ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बिरजू महाराज का संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 1922 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जतिन गोस्वामी का संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय से है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अमाला अंकिनेनी एक भारतीय शास्त्रीय अभिनेत्री, भरतनाट्यम नर्तकी और पशु कल्याण कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। लोक नृत्य लंबाड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पहला, लंबाड़ी नृत्य अच्छी फसल के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लंबाड़ी नृत्य लोक राजस्थान और तेलंगाना संस्कृतियों का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लंबाड़ी लोक नृत्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लंबा लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को खालिस्तान में पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। ऑप्शन बी भारत में। 1913 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली फिल्म फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, राजा हरिश्चंद्र फिल्म पहली मुख्य फिल्म है। इस फिल्म का प्रथम फीचर फिल्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धोंडीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अगर फिल्म निर्माता के समय की दृष्टि से देखें तो मई 1952 ईस्वी में निर्मित श्री पुंडलिक भारत में बनी प्रथम फिल्म थी, जिसे रामचंद्र गोपाल, दादा साहेब तोरने तथा एन.जी. चित ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, विदेशी सहायता से बनी पहली फिल्म
नल दमयंती इटली के सहयोग से है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी, जिसे निर्देशक आरदेशियर ईरानी ने 1931 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राजा हरिश्चंद्र के बाद दादा साहेब ने 2 और पौराणिक फिल्में मुसभा, भस्मासुर, मोहिनी और सावित्री बनाई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1937 ईस्वी में दादा साहेब ने अपनी पहली और अंतिम सवाक फिल्म गंगा अवतरण बनाई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की अवस्था में दादा साहेब का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक खाली स्थान दिन का त्यौहार है। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 10 दिन का। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक 10 दिन का त्यौहार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैसूर दशहरा महोत्सव की शुरुआत 15वीं शताब्दी के विजयनगर के राजा ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैसूर दशहरा पूरे नवरात्रि तक रहता है और यह वास्तव में कर्नाटक का राज्य त्योहार या नाड़ा हब्बा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐसा माना जाता है कि देवी चामुंडा ने इसी दिन महिषासुर रक्षक का वध किया था, जिसके बाद शहर का नाम मैसूर पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्रिसमस का त्यौहार ईसाई मसीह के कैथोलिक शाखा के लोग 12 दिनों तक मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में केरल का ओणम एवं नागालैंड का हॉर्नबिल त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नेक्स्ट क्वेश्चन 28 भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 28 का ऑप्शन डी 1904। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र वर्ष 1904 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहला सफल सीमेंट कारखाना 1912 से 13 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने पोरबंदर में स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रथम विश्व युद्ध से सीमेंट उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला, जिसके परिणाम स्वरूप कटनी सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी मध्य प्रदेश ने 1914 तक बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लेखरी राजस्थान ने 1916 से 17 में सीमेंट का उत्पादन शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। यह उद्योग मुख्य रूप से उन्हीं स्थानों पर पनपता है जहां चना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस समय भारत में सीमेंट उद्योग चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में सीमेंट उद्योग मुख्यतः विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास वितरित है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सीमेंट उद्योग में 1.5 लाख व्यक्ति का प्रत्यक्ष तथा 1.2 लाख व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में सीमेंट का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ग्रेनाइट चट्टान अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बेसाल्ट चट्टान अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः
इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय शैली का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ अग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ग्रेनाइट, ग्रेवो, पेगमाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टॉफ अग्नेय शैली के कुछ उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अग्नेय चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह अयस्क, हीरा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में केंद्रित सेल दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नाइट्स, कार्बाइड, ग्रेफाइट, सेल्ट, संगमरमर आदि केंद्रित सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पृथ्वी के भीतरी भागों में ताप तथा दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टान के रूप में गुण, रंग और खनिज तथा रवों में पूर्ण परिवर्तित हो जाता है, जिससे केंद्रीय चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 30 केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? 30 का ऑप्शन ए 2000 में। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में वर्ष 2000 में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पूरे देश में समान रूप से लागू है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जनसंख्या नीति 2000 का तत्कालीन लक्ष्य के अंतर्गत प्रजनन व शिशु के देखभाल की सुचारू व्यवस्था तथा गर्भ निरोधकों के व स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बनाना प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर लाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2000 जनसंख्या नीति के तहत 2015 ईस्वी तक सामाजिक व आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत की प्रथम जनसंख्या नीति का निर्माण 1976 ईस्वी में लाई गई थी, जिसमें 1981 ईस्वी में संशोधन किया गया। प्रारंभ में परिवार नियोजन पर बल दिया गया, उसके बाद परिवार कल्याण की अवधारणा विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिकाओं के खालिस्तान की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। ऑप्शन बी 10 वर्ष की आयु। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के 10 वर्ष की आयु की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 ईस्वी में सरकार द्वारा छोटी बचत को प्रोत्साहन करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये वार्षिक तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये वार्षिक राशि को 15 वर्ष पूरा होने तक जमा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे ब्याज सहित पूरी राशि दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश राशि के साथ ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर छूट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में
नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के खालिस्तान राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन ए मणिपुर। एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। एन बीरेन सिंह ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2002 में क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी से किया था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। एन बीरेन सिंह राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। नेफ्यू रियो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 10 मई 2021 को शपथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ड्यूरोलिमिन एल्युमिनियम और खालिस्तान से बना मिश्र धातु है। 33 का ऑप्शन बी तांबा। ड्यूरोलिमिन एल्युमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। ड्यूरालुमिन में 95% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम तथा 0.5% मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। वायुमान तथा हल्के औजार को बनाने में ड्यूरोलिमिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। ड्यूरोलिमिन एल्युमिनियम का मजबूत, कठोर, हल्का मिश्र धातु है। इसकी खोज 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। तांबा अलॉय धातुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी धातु है। पाषाण युग के बाद मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। चिली तांबे के भंडारों की दृष्टि से विश्व का दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। टीन एक उपयोगी धातु है जिसका प्रयोग मानव ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व कांस्य युग से ही करता आया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। चीन विश्व का सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश है, जहां पर विश्व की 38% टीन पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भारतीय संविधान के भाग 6 में 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे अज्ञात पत्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 आर्ताएं निर्धारित की गई है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उनके पद ग्रहण के 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व में से 1000 ईसा पूर्व के बीच
की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने के लिए कृषि को होर्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सविता देवी को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित रचनाओं का खिल्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बाह्य, क्षत्रिय, वैष्णव तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यद्यपि ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी जिसमें कुल कुछ प्रमुख शाखाएं हैं शाक्ययन, वात्स्यायन, आश्वलायन, संकलायन तथा मुंडकीय है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को देवत्रीय या त्रेयी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रत्येक वेद के 4 भाग संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ रचनाएं और उपनिषद की रचनाएं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन सी 45। एशियाई खेल 2018 में 45 देश ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल 69 पदों के साथ 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य से 8वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन के हांगझाओ शहर में होने वाला था, परंतु कोरोना काल के में स्थगित होने के कारण सितंबर अक्टूबर 2023 में होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 8वें एशियाई खेल 2018 का शुभारंभ भिन्न भिन्न स्वर्ण की चिड़िया अतुंग हिरन, एक हिरन और काका एक गैंडा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 8वें एशियाई खेल 2018 का शुभारंभ भिन्न भिन्न स्वर्ण की चिड़िया अतुंग, एक हिरन और काका एक गैंडा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एवं भारतीय दल की अगुवाई की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 8वें एशियाई खेल के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कौन से पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? 37 को ऑप्शन सी यानी पहली पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में सिंचाई, बिजली, कृषि मूल्य स्थिरीकरण के साथ साथ शरणार्थियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड मॉडल पर डोमर पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर वार्षिक 2.1% थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.16% रही। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर वार्षिक 2.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर कितनी हुआ 3.6% रही। नेक्स्ट पॉइंट इसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मंडलों पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर तथा
स्वतः स्फूर्त बनाने में के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का प्रारूप बनने में डॉक्टर D.R. गाडगिल का महत्वपूर्ण भूमिका था। वे उपाध्यक्ष योजना आयोग के थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस माने तैयार ओपन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी भारत। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 भारत देश द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप 14वां संस्करण था, जिसका आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल मैच में बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में आयोजित हॉकी विश्व कप 2023 फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सितंबर 2023 में ओमान में आयोजित पुरुष फाइव्स एशिया कप 2023 भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉकी विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 4 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में FIH का मुख्यालय नीदरलैंड के लुसाने में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 खालिस्तान ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन ए नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग के प्रतिस्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में बने योजना आयोग के स्थान पर की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नीति आयोग केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है, ज्ञान के भंडार के रूप में काम करती है और भारत सरकार की नीतियों दल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नीति आयोग महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन नीति का कार्यान्वयन की संरचना पर और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करती है और उसकी प्रगति तथा प्रभावी व्यापकता की नियमित निगरानी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा इसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी एवं CEO BR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 अक्टूबर 2022 में स्लोवाकिया गणराज्य ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी अपूर्ण श्रीवास्तव। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपूर्ण श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्लोवाकिया आधिकारिक तौर पर स्लोवाक गणराज्य मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्लोवाकिया की सीमा उत्तर के पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी,
दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से लगती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।